चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मनीष सिंह जी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ न कुछ अलग अलग मुद्दे पर लिखते रहते हैं, और इस मुद्दे पर भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। देखिए, लीगली तो आशीष भाई ने बहुत अच्छे से इस डिटेल को आपको बताया है कि जो भारतीय न्याय संहिता नई आई है, इसने बेसिकली कहा तो ये गया कि अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कानून को हम रिप्लेस कर रहे हैं और कोई नया एक भारतीय कोई बड़ी चमत्कारी चीज़ एक लेकर के आ रहे हैं। बट सच्चाई ये है, आप किसी भी कानून को लेकर के अगर बात करेंगे, एक कानून जब कभी भी बनता है, खासतौर पर हिंदुस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे हर कोई ये पूछता है कि भाई ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो कानून होता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण होता है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, लिखा हुआ क्या है। आईपीसी जो है 1861 के आसपास आई थी, आज हमारे लगभग 160-70 साल के आसपास हो चुका है, और इस पूरे पीरियड के दौरान में हर एक क्लॉज का, हर एक डेफिनेशन का, भाई बलात्कार किसे कहते हैं, किसे अपहरण कहते हैं, किसी की मानहानि कहते हैं, किसे अलग अलग अपराधों को लेकर के पूरी डेफिनेशंस बहुत क्लियर कट स्पष्ट रूप से दी गई, और जो स्पष्ट नहीं थी उसे हाई कोर्टों ने, उसे सुप्रीम कोर्टों ने इतने लंबे अंतराल के दौरान में कहीं ना कहीं उसको डिफाइन कर दिया, बड़ा क्लियर कर दिया, और एक वो फिक्स ऐसा कानून हो गया है जो भारतीय समाज ने जिसको अंगीकार कर लिया और वो भारतीय समाज के मुताबिक ढल चुका है। आखिरकार 15 प्रधानमंत्री और हमारी 16-17 लोकसभाएं जो हैं, उन लोगों ने जो भी जहां पे भी जो कमी थी या डेफिनेशन में जो कमी थी, उन सारी चीज़ों को पूरा किया, क्लियर किया। तो आज अगर कोई भी वकील किसी भी परिस्थिति को अगर स्पष्ट करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई साइटेशन है, 1956 का कोई वो आपको फैसला बताएगा, या और किसी किस्म का, किसी भी वर्ष का, किसी भी जज का, किसी हाई कोर्ट का फैसला बताएगा और अपनी परिस्थिति को क्लियर करेगा। ये जो एक नई संहिता आने से होता यह है कि हर एक शब्द का क्या इंटरप्रिटेशन होगा, इसके ऊपर जो नए फैसले आएंगे, इसके ऊपर जो नए दृष्टांत आएंगे, जो नए साइटेशन आएंगे, आते आते तो 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे। इस दौरान में जो भी उस कानून का इंटरप्रिटेशन है, प्रत्येक धारा का जो इंटरप्रिटेशन है, वो तो एक ही आदमी के रहमो करम पे है, और वो है आपका थानेदार। तो थानेदार जो चाहेगा आपके ऊपर हर एक धारा का उस तरह का इंटरप्रिटेशन लगाते हुए आपके ऊपर वो आरोप लगा सकता है। हो सकता है आप किसी कलेक्ट्रेट के सामने में जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर कर रहे हो और वो कह दे कि भाई आप तो किसी की मृत्यु की कामना कर रहे हो, हत्या की कामना कर रहे हैं, एनीथिंग ऐसा हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन किस तरह से किस कानून का लिया जाएगा, एक तो एज अ होल इस कानून को पूरा का पूरा बदल देना मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता थी, लेकिन बदला गया है। तो सोचने की जरूरत है कि इसके पीछे मंशा क्या है। मंशा तो आप इसी चीज से स्पष्ट हो सकते हैं, पिछले 10 सालों में जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाती रही है, विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जाती रही है, वो बस उस एक छोटे से चश्मे से अपने थोड़े से फायदे के लिए इन्होंने पूरे कानून के पहाड़ को ही उल्टा कर दिया। और अब परिस्थिति ये है, देखिए पॉलिटिकली आप अपने विपक्ष को इम्प्लीकेट करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को उसको आरोपित करने के लिए, या उसकी पार्टी के लोगों को न्याय न मिले, उनके ऊपर हमला हो जाए लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट न लिखी जाए, ऐसी कोई परिस्थिति बनाने के लिए आपने पूरा कानून तो पलट दिया। लेकिन 1%, 1.5% मामले ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, और आम आदमी का सरोकार जिसको थाने जाना है, किसी भी, या तो अपने मामले के मुकदमे को लेकर के जाना है, या उसके ऊपर कोई अपराध कायम कर दिया गया है उसके बचाव के लिए जाना है, इन दोनों ही परिस्थितियों में मैं समझता हूं 99% यह आम आदमी को प्रभावित करने वाला मसला है। हर एक चीज को कहीं ना कहीं देखिए, कोई ना कोई कानून, मैं और आप यहां बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है किसी कानून के तहत इस जगह पर बैठ करके बात करना प्रतिबंधित हो। आज मंगलवार को यह प्रतिबंधित होगा, ड्राई डे के दिन आप अगर आप इफ यू ड्रिंक, आपके लिए अपराध हो सकता है। तो वो शुक्रवार को था, लेकिन आप शनिवार को बैठे हैं, आपको शुक्रवार को गिरफ्तारी बताएगा, फ्रेम किया जा सकता है। मेरी बात को आप समझे कि जो वहां कानून लिखे हुए हैं उसके आधार पर आसानी से किसी को भी फ्रेम करने की पावर पुलिस के पास में होती है। थाने में आप जाएंगे, असलियत तो यह है कि वहां हर एक मुकदमा एक बिजनेस होता है, एक वसूली का एक नया अड्डा होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है,
और वहाँ केस को किस तरह से घुमा दिया जाएगा और उसको किस तरह से आपके लिए वसूली का एक माध्यम बना दिया जाएगा, आप नहीं जानते। तो मेरे कहने का ये सेंस है कि आईपीसी एक ऐसी चीज है जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। समाज का हर व्यक्ति हर समय उसके नेट में है, किसी भी समय उसको इम्प्लीकेट किया जा सकता है। और ऐसे में पूरी पावर पुलिस के पास, जो पहले कोर्ट के पास में हुआ करती थी, आज तो 4 महीने 6 महीने के लिए, 90 दिन के लिए या 180 दिन के लिए पुलिस के पास में इतनी पावर्स हैं कि वो आपको 6 महीने तो जेल रख ही सकती है। 6 महीना एक लंबी अवधि होती है। एक व्यक्ति का व्यवसाय, एक व्यक्ति का रेपुटेशन, ये सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं सिर्फ इसलिए कि कोई थानेदार उसे इम्प्लीकेट करना चाहता है या गवर्नमेंट उसे इम्प्लीकेट करना चाहती है। कानून ये कहता है कि भाई आपको कोई दोष सिद्धि हुई है तो आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, वॉटेवर जेल में रहेंगे। लेकिन बिना दोष सिद्धि के सिर्फ आरोपित किए जाने पर 6 महीने तक अगर पुलिस जेल में रख सकती है तो ये बहुत बड़ा एक ड्रैकोनियन मेजर है और जिसको आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता के बड़े हिस्से को भुगतना पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर में एक तो पर्याप्त अवेयरनेस नहीं है। पिछली बार जब ये कानून आया था तो इसको तो संसद में जो भी विपक्षी दल थे उन सभी को, आपने जब इस समय 141 सांसदों को जो हटाया गया था, ऑन द सेम डे जो 3 बिल पास हुए थे उसमें से एक बिल ये था, तो ये बिल तो बहस के बगैर पास हुआ। देयर आफ्टर इलेक्शन लग गया, देयर आफ्टर अब ये नई संसद बनी है, अभी तक इसका कोई गठन ही नहीं हुआ है, अभी तक तो प्रथम बैठक नहीं हुई है, आज 20 दिन 15 दिन होने को आए। आम कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मैं सुनता हूं कि कुछ विपक्षी दलों ने इसको लेकर के बातचीत की है, लेकिन अभी तक गंभीरता से इसके ऊपर में कुछ आया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आएगा। आप जैसे मुनादी.com इस विषय पे एक अच्छा आपने ये चर्चा रखी और लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, पब्लिक की जुबान पे आएगा, लोग इसकी महसूस करेंगे कि इसकी दिक्कतें क्या हैं, तो निश्चित रूप से विपक्षी दलों की जुबान पे भी ये आएगा। मनीष सिंह जी, और इन्होंने अपनी बातों को रखा, ये आशीष उपाध्याय जी ने अपनी बातों को रखा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इमरजेंसी कानून वापस आ रही है। ये यूएपीए जैसे कानून, पीएमएलए जैसे कानून, आम जो धाराएं हैं वो पीएमएलए या यूएपीए टाइप के बन जाएंगी। अगर ऐसा सच में है तो बहुत ही भयावह है लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए, बहुत ही खतरनाक। अब इसमें स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ जो बताते हैं, जो और दूसरे लोग जो बताएं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल ही हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इन सब चीज़ों पे और लोगों के विचार भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहिए, देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइस। थैंक यू।